हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि समबडी इज़ डीलिंग विद लॉट ऑफ लेजीनेस। बहुत सारे लोग आलसी हो रहे हैं। भाई आलसी क्यों हो रहे हो? कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए और कंटिन्यू करते हैं आपका कार्ड्स शफलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सूनर इज़ द बेटर। ऑल राइट, गुड गुड गुड। चलिए अब शुरू करते हैं। एक कार्ड और। ओके, यस, 5 ऑफ पेंटिकल विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड। भाई मुझे बार बार ये लग रहा है किसी को बहुत नींद आ रही है, आलसी हो रखे हो और बाहर मतलब बहुत बहुत समबडी इज डीलिंग विद लॉट ऑफ आलसी हो रहा है। वो एक जोक है ना, मैंने रिसेंटली कहीं सुना था कि घर वाले मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और मैं ही आखिरी सैनिक हूँ लड़ने के लिए। ऑल राइट, सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल जोक फ्रेंड्स। ठीक है, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई अपने आलस को त्याग दीजिए। ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है, आपके बहुत सारे काम हैं, सिर्फ इसलिए डिले हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं क्योंकि आप बहुत आलसी बेबी बन गए हो। प्लीज़ अपने आलस को छोड़ दीजिए। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी को कुछ बहुत अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो खाइए, बनाइए और खाइए। मतलब डोंट बी डिपेंडेंट, रादर बनाइए, खाइए और खिलाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है डिमांड। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि डिमांड मत करिए और अपनी डिमांड्स भी खुद पूरी कीजिए और दूसरों की भी डिमांड पूरी कीजिए। अगर आपको हल्की सी बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो किसी को कहने के बजाय अपने आपको नहीं बनाना आता है तो यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कुकरी चैनल्स हैं, कुक कीजिए। एंड दिस हो सकता है ये एक ऐसा मौका बन जाए जिसमें आपके रिलेशनशिप्स और बेहतर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप बेटर हो जाए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो ठीक क्या हो जाए। पहली चीज़ क्या ठीक हो जाए, दूसरी चीज़ कैसे ठीक हो जाए। सी यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमें सफलता चाहिए। ठीक है, सफलता, बट उनसे ये पूछो कि आपके लिए सफलता क्या है। लॉट ऑफ मनी, पैसा सफलता है, रिलेशनशिप सफलता है, दोनों चीज़ें सफलता हैं, अच्छी हेल्थ सफलता है, या ये सारी चीज़ें सफलता हैं आपके लिए। सोशल लाइफ, कुछ लोग के पास सब कुछ होता है लेकिन सोशल लाइफ नहीं होता है, तो वो सोचते हैं आई एम अ लूज़र, वाई आई डोंट हैव अ सोशल लाइफ, मैं लोगों को नहीं जानता हूँ, ये वो। ठीक है, जैसे एक ज़माने में मेरे बहुत सारे दोस्त होते थे, बहुत ही सारे। एक्चुअली मैं बहुत मतलब मैं जहाँ रहती थी वहाँ सारे लोग, जैसे हम लोग पढ़ाई करने के लिए जैसे हॉस्टल में है, तो सारे के सारे बच्चे मेरे, सब लोग मेरे फ्रेंड्स होते थे, सारे लोग। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी में व्हेन आई एंटर्ड, सडनली आई फेल्ट कि माई लाइफ इज़ एलिवेटेड। सडनली मेरी लाइफ बहुत एलिवेट हो गई। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था लाइफ के लिए और चीज़ों को लेकर के, वो बिल्कुल चेंज हो गया। और सडनली मेरे सिर्फ 2 या 3 लोग रह गए दोस्त के नाम पे, मतलब कनेक्शंस के नाम पे। दोस्त तो मतलब अभी कनेक्शन मतलब मैं हार्ट टू हार्ट वाले कनेक्शन की बात कर रही हूँ, एक्चुअल बातचीत वाले कनेक्शंस की बात कर रही हूँ। तो ऐसा ही होता है जब हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफ एलिवेट होती है, लेकिन ऑफ कोर्स कनेक्शंस तो मेरे अभी भी दोस्ती बहुत बड़ा गैंग है, बहुत ही बड़ा, मतलब 200-400 लोग होंगे। दिस इज़ एब्सोल्युटली नाइस एंड आई एम सो थैंकफुल टू दी गॉड कि सभी लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू गुरु जी एंड खाटू श्याम जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफलता चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन वो ये बता नहीं पा रहे हैं भगवान जी को क्लियरली कि मेरे लिए स्टेबिलिटी क्या है, मेरे लिए मैं मतलब चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ लाइफ में। सी आपको मिलेगा तब, क्योंकि देने वाले ने, वो मुझे वो शेर सुनाई दे रहा है, देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन संभालते ही नहीं है। पैसा होता है उसको नहीं सेव करते हैं, टाइम पे सेव नहीं करते हैं, उल्टे सीधे खर्चे करे जा रहे हैं। प्लीज़ ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए या जो भी आप शॉपिंग्स करो, एक बार चेक कीजिए कि आपको सच में वो चीज़ का रिक्वायरमेंट है क्या, या वो जा कर के आपकी अलमारी का हिस्सा बन जाने वाला है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बी केयरफुल विद योर शॉपिंग्स। मुझे बार बार यही लग रहा है।
ठीक है, ये एक इमोशनल मिस्टेक होती है कि नहीं नहीं मुझे ये भी चाहिए, नहीं नहीं मुझे वो भी चाहिए। चाहिए तो ठीक है, क्या सच में चाहिए, चेक कीजिए। बी केयरफुल विथ योर मनी एक्सपेंडिचर। बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है पैसा सेव करो, ठीक है, बहुत सारे लोग वेस्ट कर रहे हैं इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप्स को डिफाइन कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए कुछ नहीं करते। नर्चर करना तो छोड़िए, जाकर के उल्टी सीधी गालियाँ और देके आ जा रहे हैं। लेकिन उस रिलेशनशिप से वो चाहते बहुत कुछ है, एक्सट्रैक्ट बहुत कुछ करना चाहते हैं। बी केयरफुल। होगा वही जो एक्शन में होता है, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इफ़ यू रियली वांट, अगर आपको अपने घर में शांति चाहिए तो उस शांति को बनाने में और रखने में आपका पूरा हाथ होगा। यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, ठीक है ना। एक जना लड़ेगा और दूसरा जना उस लड़ाई को सहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इन मैनी केसेस आपके जो साथ जो रह रहे हैं उनको शांति चाहिए, लेकिन वो आपसे लड़ रहे हैं बार बार आके, तो ये वाइसे वर्सा है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट यू या अदर पर्सन। ये एक जनरल मैसेज है फॉर एवरीबडी। जो चाहिए वही बोलिए, जो नहीं चाहिए उस पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं तो वो एनर्जी एक्चुअली यूनिवर्स में फ्लोट होती है, वो जाती है और वो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी केसेस आए जिसमें अ गाय केम एंड ही सेड कि मेरी जो पार्टनर है उसके 4 बॉयफ्रेंड्स हैं, वो उल्टे सीधे काम करती है, लेकिन जब मैंने एनर्जी चेक करी तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। आई सेड इसका प्रूफ क्या है, आप बता दीजिए। तो भाई हीलिंग चाहिए आपको। तो एक तो अगर आपको इनफिडेलिटी लगती है, आपको लगता है कि कोई आपके साथ इस लेवल पे चीट कर रहा है, तो पहले तो ये सोचने की बात है कि वो व्यक्ति आपको फिर सच में लाइफ में चाहिए अपने अराउंड या नहीं चाहिए, वन थिंग। दूसरी चीज़, अगर चाहिए तो फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो होता क्या है कि निकला कुछ भी नहीं, उस पर्टिकुलर केस में निकला कुछ भी नहीं। देन ही सेज कि नहीं मुझे गुस्से में मैं उसको ऐसा बोलता हूँ। फाइनली उनका ब्रेकअप होना था और हुआ, क्योंकि हर रिलेशनशिप का बेस जो होता है वो होता है इज्जत, रेस्पेक्ट, ठीक है। अगर मतलब सिर्फ सुनाने के लिए कोई किसी को कैरेक्टरलेस बोल रहा है तो यार इससे ज़्यादा तो बड़ी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। ये तो फिर मतलब एक्सपेक्टेशन मस्ट बी ज़ीरो। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई सिर्फ सुना रहा है उल्टा सीधा। हो सकता है कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें कही जा रही हो दैट इज़ गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स। कुछ चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं, हो रही हैं। देखो यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मूलाधार चक्रा ब्लॉक हो रखा है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम जाएं कहाँ, हमें करना क्या है। तो ये ठीक है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको सोचना होगा। ये इट्स अ होमवर्क। ये जो रीडिंग है ये आपके लिए होमवर्क लेके आई है। बैठिए और शांति से एक बार सोचिए कि सच में ज़िंदगी में चाहिए क्या, सच में रियल में, ठीक है ना। कितना बड़ा घर, कितनी कौन सी वाली कार, कितना अकाउंट में पैसा, ये सब है, ठीक है। बट सच में लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। अगर एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए किसी को भी तो सपोर्ट सिस्टम बनना होगा। What goes around that comes around। जो बाहर जाता है वही वापस लौट के आता है ना। चलिए आगे चलते हैं रीडिंग में, देखते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे बार बार सुनाई दे रहा है यूर डीलिंग विद अ लूज़र, ठीक है। कोई जना है जो ये सोच रहा है, सोच रहा है कि आपने उस व्यक्ति की लाइमलाइट ले ली है। दिस पर्सन वॉन्टेड टू बी इन दी लाइमलाइट, वो लाइमलाइट में होना चाहते थे। ये 3 से 5 लोग हैं, ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल आ गया, फिर से डिसेप्शन का कार्ड है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको दिखा रहा होगा कि इज़ ओके विद यू, आप जो भी कर रहे हो अच्छा, नाइस, कूल, गुड, ये वो जो भी कुछ है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, और इनको ये भी लगता है कि आपने इनका अटेंशन छीन लिया है। जो अटेंशन आपको मिलना चाहिए था वो, सॉरी, उनको मिलना चाहिए था, वो आपने छीन लिया है, ठीक है। ले नहीं लिया है, मेहनत नहीं करी है, उन्होंने, आपने बस छीन लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जेलस एनर्जी है। एंड समबडी इज़, यू आर डीलिंग विद अ लूज़र, बाय द वे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बहुत ही क्लियर है। यू आर डीलिंग विद अ लूज़र जिसका अहंकार लेवल बहुत हाई है, जो बड़े आसानी से डिमीन कर सकता है, जो आसानी से बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें इंसल्ट कर रहा हूँ लेकिन ऐसा ही है। तो जब इंसल्ट कर ही रहे हो तो फिर इंसल्ट सह भी लो, क्योंकि द व्हाट गोज़ अराउंड दैट कम्स अराउंड। जो सामने वाले को, आपका इतना बड़ा अहंकार हो गया कि आप किसी को कह सकते हो कि हम आपको इंसल्ट कर रहे हैं, तो फिर झेलो,
ठीक है। सो यू आर डीलिंग विद अ लूज़र एंड इसका कॉम्प्लेक्स जो है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, कहाँ स्टेबिलिटी होती है। अगर ये व्यक्ति आपको संभाल लेता आपके अपने मतलब जीवन में इस चीज़ को, वो कहते हैं ना भाई, मेहनत करनी पड़ती है दुनिया की हर चीज़ के लिए। जो रिलेशन चाहिए उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार की मेहनत ही हुई ना, कि भाड़ में जाओ। अगर कोई बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि आई डोंट वांट यू, आई डोंट वांट यू, तो फिर वो सामने वाला चला ही जाएगा ना। एक दिन वो वक्त आ जाएगा जब वो चला जा चुका होगा। ठीक है। स्टेबिलिटी से नॉन स्टेबिलिटी वाली स्टेट में पहुंच चुका है, अवस्था में पहुंच चुका है ये व्यक्ति जो लूज़र है। ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर कंपैरिजंस के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। लूज टॉक करता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा लूज टॉक करता है। इसका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत शो ऑफ बहुत करता है। एक वो होता है ना, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेंज राइट नाउ, यू नो। 3, 4 एंड 5 सीक्वेंस का कार्ड है फ्रेंड्स। देखो भाई, ऐसा है, ये वो व्यक्ति है जो है ना सिर्फ ब्लेम गेम करता है। ठीक है। और ये सिर्फ आपके साथ ब्लेम गेम नहीं करते, ये इसकी ज़िंदगी में जो आता है उसको ब्लेम करना लग जाता है। ये जो आता है, ठीक है, मतलब अजीब ही लग रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके। प्लीज़ आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आपकी एनर्जी फ्रेंड्स, आपकी स्टेबिलिटी कहीं नहीं गई है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो मैं आपको बता दूं, आपको फील जो भी हो रहा है मैं आपको बता दूं, आपकी स्टेबिलिटी कहीं नहीं गई है। और अगर आपके चारों तरफ ऐसा कोई लेज़ी, सेल्फ सेंटर्ड यानी सेल्फिश यानी कि स्वार्थी और अहंकारी ईगोइस्टिक इंसान आपके जीवन में घुसा पड़ा है, तो उसको लेट देम हैंडल देयर ईगो पहले। ठीक है ना। आप उनके ईगो को हैंडल मत करिए, उनको अपने आप को सॉर्ट आउट कर लेने दीजिए। जो इंसान अपने आप को समझ नहीं सकता ना, वो बेसिकली खुद ही नहीं जानते कि वो चाहते क्या है ज़िंदगी से। ठीक है। जब खुद को ही पता नहीं है तो वो तो दुनिया भर को सिवाय ब्लेम करने के यानी कि इल्ज़ाम लगाने के कुछ करेंगे भी नहीं, है ना। आपकी स्टेबिलिटी कहीं नहीं गई है। ओके। सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई हैव गॉट माई स्टेबिलिटी। ठीक है। अभी तक अगर आपको लग भी रहा था कि आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, एंड ये कहते ही आ गया 9 ऑफ कप्स, आपके लिए कोई बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट हो रहा है। अगले 24 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लीज़ बी केयरफुल फ्रेंड्स विद वॉट यू आर आस्किंग। आप अपने लिए भगवान से क्या मांग रहे हो इसके लिए बहुत ज़्यादा सजग रहिएगा, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप जो अगले 24 घंटों में कहोगे वो फलीभूत भी हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी कोई बहुत पुरानी कोई विश थी, ठीक है, वो भी अगले 24 घंटों में फलीभूत हो रही है, बहुत पुरानी, जो शायद अब आपने छोड़ भी दिया होगा कि छोड़ो, शायद भगवान जी सुन ही नहीं रहे। वेयर आर यू गॉड, भगवान जी, गुरु जी, खाटू श्याम जी, आप किधर हो। ठीक है। अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। ठीक है। हालांकि ये कहने की अब मेरे रीडिंग्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आई थिंक मेरे व्यूअर्स समझ चुके हैं इस चीज़ को, बट स्टिल ऑल राइट। तो लेकिन कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरी विश फुलफिल हो रही है, यस। और इस एनर्जी को क्लेम करें। एनर्जी क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी केयरफुल विद योर थॉट्स। आपको अच्छा एक और चीज़ डाउनलोड है, आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है। गुस्सा दिलाने का, या एटीट्यूड में कोई आपको ओवर पैम्पर कर सकता है कि देखो तुम तो कितने ग्रेट हो, तुम तो ये हो। इस चक्कर में आप हो सकता है कोई ऐसा व्यवहार करो जिससे आप लो वाइब्रेशनल हो जाओ, क्योंकि ये व्यक्ति समझ चुका है कि आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान हो और आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा प्यार है और आप झुकने वाले नहीं हो। इसलिए ये इंसान कोई लूज़र वाली, बिकॉज ये इंसान सोचता है कि ये लूज़र है। कोई लूज़र होता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। लूज़र वही होता है, बेवकूफ़ पना हरकतें वही कर रहा होता है जो सोचता है, जो दूसरे से कंपैरिजन करता है पहले तो। और ये बहुत ही ज़्यादा ये दूसरों को भी भड़काने वाला इंसान है। इन्होंने ये व्यक्ति है, ये कम से कम 3 से 5 लोगों को आपके खिलाफ करते हैं। ये एक रूट में एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है। ही इज़ अ लूज़र, यू आर डीलिंग विद अ लूज़र। वेरी वेरी क्लियर मैसेज, आप किसी लूज़र प्राणी के साथ डील कर रहे हो। ठीक है ना। तो प्लीज़ बी केयरफुल, बी फाइन,
ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग विद माई जस्टिस, आपके लिए न्याय हो रहा है, ठीक है। ओ 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं भाई, लवर्स का एंड आपके लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद। मैंने कहा ना अगले 24 घंटों में आपके साथ या तो कोई आपका जो भी विश है वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। पहली चीज़, आपको आशीर्वाद आ रहा है, बहुत सारा आशीर्वाद आ रहा है। एंड देर इज़ अ लेडी लक, ठीक है। आप लड़का हो या लड़की हो, देर इज़ अ लेडी लक फॉर यू, ठीक है ना। आपके लिए लेडी लक आ रहा है, आपकी किस्मत में एक महिला या एक फेमिनिन एनर्जी एंटर कर रही है या है ऑलरेडी, जो आपके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के लिए, फ्यूचर और स्टेबिलिटी इंश्योर करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड रीडिंग शुरू हुई थी नाइट ऑफ पेंटिकल से फ्रेंड्स। आपकी स्टेबिलिटी जो है वो थी भी और बढ़ रही है। आई थिंक कोई मॉनेटरी गेन हो रहा है, आपको पैसा आ रहा है आपके पास। एंड हो सकता है कोई, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रपोजल मिल रहा है, लव का प्रपोजल, या शादी के लिए कोई डायरेक्टली प्रपोज कर रहा है कि चलो अपन शादी कर लेते हैं, अब बहुत देर हो गई वेट करते करते, चलो अपन शादी कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई मीन हो सकता है बहुत सारे लोग, अगर आप शादी करना चाहते हो, या आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैरिज प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। लाइफ के लिए कोई पूछने वाला है कि वुड यू लव, मतलब वुड यू लाइक टू ग्रो ओल्ड विद मी, क्या तुम मेरे साथ बूढ़ा होना पसंद करोगे। हाउ स्वीट इजंट इट, हाउ स्वीट। सो या दिस काइंड ऑफ प्रपोजल इज़ कमिंग, बहुत ही प्यार से एंड पैशन से। अगर आपको ऐसा लग रहा था ज़िंदगी में कि यार वाई आई एम अलोन, वाई आई एम नॉट हैविंग द वन, यू नो, दैट वन पर्टिकुलर वन जो मेरी लाइफ में होना चाहिए, तो वो आ रहे हैं, ठीक है। बी केयरफुल, चेक, ऑलवेज चेक फ्रेंड्स, ठीक है। मैं तो हमेशा अपने व्यूवर्स को कहती हूँ जज कीजिए। और लेकिन ये सबसे ज़्यादा जज कीजिए कि वो व्यक्ति आपके साथ उस रिलेशनशिप में आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। ये लोग जो चेकलिस्ट बना के आते हैं ना, ऐसे लोगों भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं। इनके साथ रहना, इनके साथ में कि अभी शादी हो गई, अब बच्चे पैदा करो, फिर ये करो, फिर वो करो, अब सुबह हो गई, अब सुबह उठ करके ये वाला काम करो, दोपहर हो गई वो वाला काम करो, अब ऐसा। तो भाई ऐसा है कि ये जो चेकलिस्ट लेके घूमने वाले जो लोग होते हैं, ये बड़े अजीबोगरीब होते हैं। मतलब ये, इनसे बड़ा लूज़र कोई पॉसिबल नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे ही किसी व्यक्ति के, ऐसे ही मैकेनिकल ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति के साथ आप लोग डील कर रहे हो, जिसकी ज़िंदगी में सिवाय कंपैरिजंस और मैकेनिकली अपने रिश्तों को और अपनी ज़िंदगी को मैकेनिकली किया, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, इसने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं इसको फलाना ढिमकाना वाला रिवेंज लूँगा क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए। रिवेंज लेना वाला के आगे चाहिए वाला कोई पॉइंट नहीं होता है, बाय द वे, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं होता है, बुलशिट है। जो लोग रिवेंज मोड में जाते हैं वो इडियट्स होते हैं। देयर इज़ समबडी बिग टाइम लूज़र, मुझे बार बार वो कैलकुलेटिव, देयर इज़ समबडी एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव, और वो आपका रिलेटिव ही है। बी केयरफुल विद दिस पर्सन, बहुत ही कैलकुलेटिव है। और अगर आप एनर्जी, मेरे पास में ऐसे केसेस भी आए जब कोई ब्लैक मैजिक के लिए आया, या कोई स्पेल रिमूवल के लिए आए, या रिवर्सल्स के लिए जब लोग आए, तो पता चला उन्होंने, वो जिसके ऊपर शक कर रहे थे, पता चला कि वो सब कुछ सुपरफिशियल था। रियलिटी में जो एक्चुअली अटैक करवा रहा था बंदा, व्यक्ति, वो निकला ही कोई और, जिसको वो दुनिया का सबसे भला मनुष्य समझ रहे थे। बाकी सब लोग तो स्पॉन्सर्ड थे, ऐसे ही लगाए हुए लोग कि किसी को कैसे भड़का दिया, किसी को कैसे भड़का दिया, और सारे शक के घेरे में वो बेचारे लोग आए हुए थे। असली कल्प्रिट निकला ही सबसे ज़्यादा, वो जेफरी आर्चर की बुक्स में जो होता है ना, वो ऐसा ही, ठीक है ना। सो एनीवेज, पढ़िएगा, बहुत ही अमेजिंग राइटर हैं और बहुत ही अच्छी स्टोरीज होती हैं उनकी। एनीवेज, सो प्लीज़ बी केयरफुल। एंड फ्रेंड्स, जो इतना लूज़र बिहेव करता है, आई मीन अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट इवन वांट टू हैंडल सच पीपल जो बहुत ही लूज़र बिहेव करते हैं लाइफ में। आई जस्ट लीव देम। सो यू शुड, मुझे लगता है कि आपको भी किसी नार्सिसिस्टिक या किसी लूज़र प्रवृत्ति के व्यक्ति को हैंडल करने की ज़रूरत ही क्या है। शो देम द डोर, एल्स यू टेक द राइट पाथ, एंड यू टेक द राइट पाथ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब आपको क्या करना है सही रास्ता लेने के लिए, अप टू यू। लेकिन किसी लूज़र प्रवृत्ति के व्यक्ति को, इनको बहुत प्रॉब्लम है। इनको लगता है कि आपने इनका स्पॉटलाइट ले लिया है, बार बार यही लग रहा है, स्पॉटलाइट स्टोलन। इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि आपने इनकी स्पॉटलाइट, आपने इनका जो वो प्लेस था ना, वो आपने ले लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। अब क्या होता है ना, किसी के अंदर नेचुरल टैलेंट बहुत है या किसी की पर्सनालिटी नेचुरली बहुत अच्छी है तो है, या तो अपने वर्क पर्सनालिटी पे और अपने बिहेवियर पे वो इंसान उस तरह से वर्क करे या करता कि उसको भी वो अटेंशन मिलती। बट एनीवेज लूज़र विल रिमेन लूज़र, राइट। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो करें। चलिए आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं आज। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको एग्जैक्टली ये कहा था। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। हो सकता है बिजनेस के लिए हो, मैरिज के लिए हो, या ये हो जॉब प्रपोजल हो, और एक नहीं हो सकता है, कई हों, 2-4 हों, ठीक है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई करें। ऐसा नहीं हो कि आप किसी लूज़र के चक्कर में पड़ जाएं, फिर आप उसको ज़िंदगी भर एक्सप्लेनेशन देते रहें कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी इज़्ज़त करती हूँ, नहीं नहीं मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ, नहीं नहीं अपने को इतना मैकेनिकल होने की ज़रूरत नहीं है, हम ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से भी जी सकते हैं, दुनिया में हर चीज़ पे शक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वी कैन लिव अ नॉर्मल सिंपल लाइफ। मत पड़ो इन चक्करों में ठीक है। सो बी केयरफुल, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड बी नाइस टू योर सेल्फ, ओके। किसी और से अच्छा होने के से पहले अपने आप से अच्छा हुए, और आपके लिए अबंडेंस है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारे या एटलीस्ट 1। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हैं इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत खुश रहें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।